नमस्कार। आइकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ड आइकॉन इस उपक्रम में आज हम हैं नासिक ज़िले के मालेगांव में और हमारे साथ है इंजीनियर मुसब्बिर अंसारी। नमस्कार। आप एक उम्दा सिविल इंजीनियर है। तो आप बताएंगे आपने शुरुआत कैसे की, आपकी स्कूलिंग क्या थी, कॉलेज कौन सा था? कॉलेज मेरा शुरुआत जो था 12th में मालेगांव से किया था और फिर आफ्टर 12th फिर मैं अपना सिविल इंजीनियर कोर्स के लिए फिर पूना वहाँ से किया था। पूना में VIIT कॉलेज था, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ। वहाँ से फिर मैं 2014 में पास आउट हुआ था। उसके बाद फिर 2014 के बाद फिर वहीं पर मुझको मतलब जॉब मिल गई थी। वहाँ तकरीबन मैंने 4 साल जॉब किया। हाई राइज बिल्डिंग में टाउनशिप थी वहाँ पर। जी बहुत बढ़िया। आपने 2014 में आप पूना से आपका कॉलेज कंप्लीट किया और तभी से काम भी शुरू किया। तो जो शुरुआती के दौर का जो स्ट्रगल रहता है वो अक्सर मतलब डिफ़िकल्ट रहता है और अच्छा भी रहता है। तो वो आप बताएंगे कैसे तो कि उसमें आपने जो स्टार्ट? शुरुआती का जो 4 साल का मेरा जो दौर था उसमें 1 से 1.5 साल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट गया था। वहाँ पर थोड़ा मतलब लैंग्वेज का था, फिर जो लेबर लोग को कंट्रोल करना, उसमें लेबर लोगों में फिर सेफ्टी का था, क्वालिटी कंट्रोल का था, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया था, फिर अपने को समझ में आने लगा था। उसके बाद फिर अच्छा भी लगने लगा था। फिर जब काम अपन मतलब दिल से उसको काम को अपना समझ के करे तो फिर उसमें मज़ा आने लगा था फिर। तो जब आप पूना से पढ़ाई पूरी करके वापस मालेगांव में आए तो तब आपका पहला प्रोजेक्ट आपको कैसे मिला? मालेगांव में पहला प्रोजेक्ट जो था मेरा वही पूना में मतलब जो एक्सपीरियंस के बिना पे मतलब यहाँ पर मिला था पहला प्रोजेक्ट। वहाँ यहाँ पर आने के बाद भी कुछ साल मैंने वापस यहाँ मालेगांव में भी जॉब किया। कुछ साल मैंने मालेगांव में भी वापस यहाँ पर जॉब किया। फिर धीरे धीरे मतलब नाम बढ़ते गया, फिर ऑफिस डाले, फिर उसके बाद फिर अपने मतलब मिल गया था प्रोजेक्ट। आपके सिविल लाइन में ज़्यादातर अनस्किल्ड लेबर्स ज़्यादा रहते हैं, तो उससे आप कैसे हैंडल करते हो ताकि कोई इंसिडेंस ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, साइट पे सब ठीक से हो जाए? तो आप क्या प्रिकॉशंस लेते हैं साइट पे? प्रिकॉशन तो जब कैम्प एरिया में मालेगांव में मतलब इस साइड में था, कैम्प एरिया में जो प्रिकॉशन ज़्यादातर जो रहती है, जो हाई राइज बिल्डिंग 3 मतलब मिनिमम 4 फ्लोर 5 फ्लोर की बिल्डिंग रहती है, तो उसमें सेफ्टी बेल्ट है, सेफ्टी शूज़ वगैरह है, हैंड ग्लोव्स है, गॉगल्स वगैरह जैसे, और कास्टिंग के टाइम पे जो मतलब चीज़ें लगती हैं वो सब के लिए ज़्यादा ध्यान देना। फिर सुपरविज़न प्रॉपर मुकम्मल तरीके से करना। उस हिसाब से उनको मतलब बार बार उनको मतलब रिमाइंड कराते रहना था। फिर ज़्यादा ही अगर ज़्यादा परेशान करते थे तो कुछ फ़ाइन वगैरह का सिस्टम रख देते थे, तो फिर उससे वो होता था कंट्रोल। आज तक आपने लगभग कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल किए होंगे? तकरीबन 20+ प्रोजेक्ट्स थे मेरे। 20+ थे। तो उसमें से आपका आइकॉनिक प्रोजेक्ट कौन सा था जो ज़्यादा यादगार रहा आपके लिए? आइकॉनिक प्रोजेक्ट तो मेरा पूना में जो था, एक जो हाई राइज की बिल्डिंग थी, तकरीबन 17 फ्लोर की बिल्डिंग थी वो, और भी मतलब और भी वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स थी। उसके अंदर मतलब वो आइकॉनिक प्रोजेक्ट था क्योंकि उसमें वो डायरेक्ट बिल्डरशिप थी। वहाँ पर अपन पूरा क्वालिटी कंट्रोल अपन मतलब देखते थे। उसमें सारी चीज़ें अच्छी से धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छी से होने लगी। सेफ्टी की थी, क्वालिटी कंट्रोल की थी, और मतलब ज़्यादा क्लाइंट तो उसमें रहते नहीं। जो बिल्डरशिप रहती थी उसमें जैसा एज ए डिज़ाइन जैसा आर्किटेक्ट ने मतलब पूरा दिया था, सेम एज इट इज़ पूरा मतलब उस टाइम पे वहाँ पे होता था वो। अगले 10-15 साल में आप एक मतलब इस पूरे मालेगांव का, नासिक ज़िले का विकास कैसे देखते हो? आपका विज़न क्या है एज अ यंग सिविल इंजीनियर? यंग सिविल इंजीनियर में अपना विजन जो है वही सब हाई राइज बिल्डिंग और कॉम्प्लेक्स वगैरह जो रहते हैं, सबसे पहले तो प्रॉपर प्लान और प्रॉपर लेआउट, उसमें जो रोड मार्जिन वगैरह है, पूरा एक प्रशासन, और उसमें जो रहता है कि पूरा एक जो लीगल तरीका है अपना कंस्ट्रक्शन का, बांधकाम परमिशन वगैरह का, उस हिसाब से करना और एज इट इज़ करना। तो इसमें हमेशा दिक्कत रहती है कि अभी बजट कम रहता है लेकिन क्वालिटी अच्छी चाहिए। बराबर। तो आप कस्टमर को आप कैसे बताते हो कि भाई कौन सा क्वालिटी अच्छा है मटेरियल का? मटेरियल क्वालिटी तो जो रहता है वही अपने टेस्टिंग के ऊपर से ही रहता है, और जो भी उनके मतलब जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उनकी पूरी डिटेल्स वगैरह निकाल कर उनको मतलब एक कंपन वो उनको करना पड़ता है। वो क्या ये मतलब ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। सिर्फ पैसा कम या मतलब कॉस्ट कम की वजह नहीं रहता है, क्वालिटी ज़्यादा वो मैटर करती है इसमें।
जी बिल्कुल। तो जितने भी आपने प्रोजेक्ट हैंडल किए आज तक, तो उसमें आइकॉन स्टील आपने इस्तेमाल हाँ, किया है? आइकॉन स्टील भी इस्तेमाल किए हैं हमने। आइकॉन स्टील वही अपने मोइज़ भाई स्टील से ना, वहाँ से लिए है, मालेगांव में इस्तेमाल किए हैं आइकॉन स्टील। अपने कम से कम 3-4 प्रोजेक्ट में किए हैं वो इस्तेमाल, अभी भी हो भी रहे भी। अच्छा, तो जितने भी साइट पे आपने अभी इस्तेमाल किया है आइकॉन स्टील को, तो उसका क्वालिटी का फीडबैक कैसा है, और उसकी ड्यूरेबिलिटी जो रहती है? ड्यूरेबिलिटी है उसकी, टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह है, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छी है। उसकी क्वालिटी में अभी तक के कोई दिक्कत आई नहीं है। उसके जो बेंडिंग वगैरह में जैसे जो रहते हैं, कभी कभी ऐसा रहता है जो थोड़े से सस्ते वाले जो बोल सकते हैं, लो कॉस्ट के जो स्टील वगैरह रहते हैं, उसमें बर वगैरह कुछ ऐसा आ जाता है बेंड करने पे, सबसे मेन वो रहता है। और उसका रॉ मटेरियल उसका आइकॉन स्टील का अच्छा लगा मुझको, मतलब कंपनी जैसे उनको वो टेस्टिंग वगैरह और उनके जो बताते हैं ना वो, उसमें वो अच्छा लगा था। तो उसका सर्विस लेवल? सर्विस लेवल भी उसका बहुत अच्छा ही है। अपने को अभी तक के मतलब कभी दिक्कत आई नहीं है उसकी सर्विस में। ओके, और मार्केट में इजीली अवेलेबल मार्केट में रहता बहुत है? इजीली अवेलेबल हो जाता है। अपने साथ कामरान भाई जो यहाँ पे मतलब काम देख रहे हैं, वो भी का मतलब रहते हैं ताल्लुक़ में, कांटेक्ट में रहते हैं वो भी। सर, जैसे एक प्रशासन के लिए आपका कुछ विचार है कि इस एरिया का डेवलपमेंट और बढ़िया कैसे हो? प्रशासन का उसका ताल्लुक़ से तो ऐसा है, जो फैक्ट है कि बस थोड़ा सा भ्रष्टाचारी थोड़ा सा कम होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए उसमें। जब तक कि वो मतलब कम नहीं हो, मतलब ख़त्म नहीं होती, जब तक डेवलपमेंट नहीं होता है। जी बहुत बढ़िया। और जो उसका मतलब जो उनका जो मतलब जो चेक करने के लिए जो थर्ड पार्टी में है, या जो वहाँ के जो इंजीनियर्स वगैरह हैं, मतलब उनको प्रॉपर उनके हिसाब से मतलब काम, उनका बेहतर काम उनको करना चाहिए। अच्छा, तो ये संदेश था आपका है। प्रशासन के लिए। और जो अभी नए सिविल इंजीनियर्स इस लाइन में जो आ रहे हैं, आपके जैसे जो उम्दा विचार रखते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या एक मैसेज है? उनके लिए मैसेज ऐसा है कि आप जैसे जो नए इंजीनियर्स बन रहे हैं ना, तो उनको पहले एक कोई अच्छी मतलब अच्छी फर्म में, कंपनीज़ में, बाहर आउट ऑफ मालेगांव, नासिक बोल सकते हैं, आप पूना बोल सकते हैं, मुंबई बोल सकते हैं, तो वहाँ एटलीस्ट मतलब उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि क्वालिटी कंट्रोल कैसी होती है, लेबर लोगों को मतलब ध्यान कैसे दिया जाता है, उनके ऊपर अपना मतलब एक वो होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए, वो कैसी अपनी बात सुने। आजकल ऐसे होता है कि जो सुपरवाइज़र या इंजीनियर होते हैं, लेबर उनसे मतलब उम्र दराज में थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, वो उतना सीरियस नहीं लेते हैं जितना लेना चाहिए। बराबर है, मतलब वन लाइनर अगर कहे तो जो भी आपका काम हो वो सीरियसली करो और सिंसियरली करो, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं और अच्छा साइट बना सकते हैं, ताकि आप भी खुश रह जाए, आपके वर्कर्स भी खुश रह जाए और क्लाइंट भी खुश रह जाए। बराबर, बहुत बढ़िया। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आपके विचार आपने इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ शेयर किए, अच्छा मैसेज दिया आपके दोस्तों को। आइकॉन स्टील की तरफ से ढेर सारी आइकॉनिक शुभकामनाएं आपको, और ऐसे ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप हैंडल करते रहो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।